वापसी वापसी हो रही है कांग्रेस की। यहाँ से बवाना से तो है ना पक्का ये सीट सुरेंद्र भाई की निकलने जाएगी। कि जिस दिल्ली को आज से 10 साल पहले आदरणीय शीला दीक्षित जी की दिल्ली को दिल्ली वालों ने देखा है, और 10 साल बाद केजरीवाल ने जिस दिल्ली का इतनी दुर्दशा किया है, यह आज जनता मूल्यांकन कर रही है। और सिर्फ सुरेंद्र ही जीतेगा ये अपने नाम से भी, और कांग्रेस राहुल गांधी आ रहा है, इससे तो और गजब हो जाएगा, बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगा। बद्दुआ लगी केजरीवाल जी को, और उन्होंने एक के बदले एक शराब के नीति में फंसकर मौलाना साद साहब तो जेल नहीं जा सके, लेकिन केजरीवाल जेल गए, अभी जमानत पे हैं, आगे जेल जाएंगे। ये सूफी संत की बद्दुआ है मौलाना साद साहब की, और माइनॉरिटी के लोगों की बद्दुआ है उनके साथ। बवाना विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और राहुल गांधी की जनसभा के लिए जो भीड़ है वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर लोगों में राहुल को देखने के लिए एक बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि विधानसभा, खासकर बवाना विधानसभा जो है 11 गांवों का एक कह सकते हैं मिला जुला रूप है। और सबसे खास बात यही है कि इस गांव में क्या मुद्दे होंगे, इस बार किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे खास यही है कि इस बार मुस्लिम वोटर्स का क्या रुझान है, वो किस तरफ जा रहे हैं, या फिर वह क्या बदलाव चाहते हैं। तो ऐसी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर मेरे साथ लोग हैं, मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे। सर, आपका नाम क्या है? जगबीर सिंह जी। जगबीर सिंह जी, इस बार आप बवाना गांव से ही हैं? बवाना गांव से जी। इस बार क्या लग रहा है, रुझान क्या है वोटर्स का, खासकर गांव के लोगों का? गांव के लोगों का सुरेंद्र की तरफ, कांग्रेस की तरफ रुझान, क्या मतलब पूरा का पूरा रुझान है। वजह क्या है इस बात की? वजह इसने सुरेंद्र ने काम बहुत करवाए हैं, बहुत काम, 238 तो चौपाट बनवाई, रोड खचा खच थे, बहुत बढ़िया थे रोड, अब सारे टूटे पड़े हैं रोड, और बुरा हाल है। मतलब केजरीवाल ने कुछ नहीं करवाया, ना इसने बीजेपी ने करवाया। वापसी हो रही है कांग्रेस की। यहाँ से बवाना से तो है ना पक्का ये सीट सुरेंद्र भाई की निकलने जा रही है। कांग्रेस की वापसी का दावा कर दिया है जी। क्या स्थिति है इस बार की? राहुल गांधी के आने से क्या लगता है इस बार खाता खुल जाएगा? खुलेगा ही नहीं, खाता ऐसा खुलेगा कि आश्चर्यजनक आपको परिणाम दिखेंगे। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर हम कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और जहां तक मुस्लिम माइनॉरिटी की बात अभी आप कर रहे हैं, माइनॉरिटी पहले कांग्रेस के पास थी, और एक अरसे के बाद हम लोग जहां भी क्षेत्र में जा रहे हैं, माइनॉरिटी कांग्रेस में अपने पुराने घर में वापस आ रही है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस बड़ी भूमिका में रहेगी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। भाई साहब, जैसा आपके साथी बात कर रहे हैं, उससे तो ये होगा कि 2 की लड़ाई हुई तो तीसरे को फायदा हो जाएगा इस बार। देखिए, आज दिल्ली की जो परिस्थिति बनी हुई है, दिल्ली की परिस्थिति ये है कि जिस दिल्ली को आज से 10 साल पहले आदरणीय शीला दीक्षित जी की दिल्ली को दिल्ली वालों ने देखा है, और 10 साल बाद केजरीवाल ने जिस दिल्ली का इतनी दुर्दशा किया है, यह आज जनता मूल्यांकन कर रही है। और उस दुर्दशा से अब निकलने के लिए मात्र एक रास्ता जनता के पास है, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के कथनी करनी में अंतर नहीं होता, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और आज कहीं न कहीं आज राहुल गांधी जी की तरफ ही पूरे दिल्ली के जनता का विश्वास है, और वही लेकिन गारंटी सभी दे रहे हैं, मोदी, केजरीवाल और राहुल गांधी। किसकी गारंटी पर भरोसा आपको सबसे ज्यादा? कांग्रेस पार्टी गारंटी उनके तरह नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को खदेड़ने की गारंटी इस देश में दिया था, इस देश में आजादी दिलवाने की गारंटी दिलवाया है कांग्रेस पार्टी ने। इस देश को जहां सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज उड़ाने का गारंटी कांग्रेस ने दिलवाया था, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। इसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा है आपको? राहुल गांधी राहुल गांधी पे। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी। भाई साहब, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी। इस बार जो है क्या आपको लग रहा है कि बदलाव होगा, क्योंकि प्रत्याशी तो वही हैं जो पिछली बार थे? सुरेंद्र के सिवाय किसी ने काम ही नहीं किया यहाँ पे, लोग याद कर रहे हैं, और सिर्फ सुरेंद्र ही जीतेगा ये अपने नाम से भी, और कांग्रेस राहुल गांधी आ रहा है, इससे तो और गजब हो जाएगा, बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगा। इस बार दादा आपको क्या लग रहा है? तो एकदम कांग्रेसी है, शुरू के कांग्रेसी है,
हाँ, हम लोग बीच में नहीं है, इतना उम्र हो गया, कांग्रेस को नहीं छोड़ा। जो युवा है, नौजवान है मुस्लिम समुदाय का, वो कहाँ जा रहा है? हाँ, ठीक है। ये बताइए कि किसकी गारंटी पर आपको ज्यादा भरोसा है, राहुल गांधी, मोदी या केजरीवाल? नहीं, मोदी है। अरे मोदी नहीं, ये है। हाँ, सुरेंद्र। मुद्दा क्या रहेगा इस बार विधानसभा में? बवाना विधानसभा का क्या मुद्दा है इस बार? इस बार कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी। सभी लोग एक सुर में यही बात कर रहे हैं, सभी आदमी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इश्तियाक अहमद, माइनॉरिटी ब्लॉक अध्यक्ष। इश्तियाक अहमद जी माइनॉरिटी ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आज आपको क्या लगता है कि राहुल जी के आने से बदलेगा कुछ परिणाम, कुछ बदलेगा? सर, परिणाम तो बदला हुआ है, क्योंकि हमारे जो जय भगवान विधायक यहाँ के एमएलए थे 14,000 वोट लेकर चले गए थे 5 साल पहले, लेकिन अभी कुछ दिन पहले स्टेज लगाया था, 5 काम यहाँ का नहीं गिना सके। कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। उनके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और हम तो मेहनत करेंगे, जनता के बीच अपनी 5 योजनाओं को लेकर जाएंगे, उसके बाद हम जन जन तक पहुँचा देंगे। आज जनता इंतजार देख रही है कि कांग्रेस का यानी कि कार्यकर्ता। आप तो माइनॉरिटी मोर्चे से, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई जवाब कौन देगा, क्योंकि देखिए मुस्लिम वोट अगर बढ़ता है तो सीधा फायदा कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि ये तो बीजेपी को हो जाता है। तो क्या बीजेपी को जितवाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है या अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, सूफी संत को हर लोग मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आज से 3 साल पहले की मैं याद दिला दूं आपके दिल्ली तक के माध्यम से कि जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं आज भी पीड़ा महसूस कर रहे हैं कि मौलाना साद साहब को केजरीवाल ने कहा था अरेस्ट करने के लिए। जो हमारे विदेश के जमाती मेहमान 1500 आए हुए थे, उसका कार्ड तक हवाई जहाज के अड्डा तक जाने के लिए कार्ड इशू नहीं किया। और मॉब लिंचिंग हो गई जमात वालों की, और जमात वालों की जब मॉब लिंचिंग हो गई तो वो आज जो है क्या कहते हैं, लोगों ने यानी कि कोरोना फैलाने वाला नाम दे दिया जमात वालों को। तो सूफी संत है मौलाना साद साहब, उनकी बद्दुआ लगी केजरीवाल जी को, और उन्होंने एक के बदले एक शराब के नीति में फंसकर मौलाना साद साहब तो जेल नहीं जा सके, लेकिन केजरीवाल जेल गए, अभी जमानत पे हैं, आगे जेल जाएंगे। ये सूफी संत की बद्दुआ है मौलाना साद साहब की, और माइनॉरिटी के लोगों की बद्दुआ है उनके साथ। इस स्तर तक चली जाएगी कि सियासी तौर पर उन्हें बहुत बड़ी चुनौती भी दे देगी? बहुत बड़ी। केजरीवाल जी को इस बार माइनॉरिटी उनके झांसे में नहीं आने वाली है, और 3 साल कोई ज्यादा समय नहीं होता। आपको मैंने बहुत बड़ी बात, अगर इसको आप जनता तक अगर आपका यानी चैनल दिखा देगा तो आपको लग जाएगा कि केजरीवाल सौतेलापन है, वो आरएसएस का दूसरा है। ये अन्ना जी, किरण बेदी जी, जनरल वीके सिंह जी, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, ये सब क्या थे? एक साथ मीटिंग किया था कांग्रेस को खत्म करने के लिए 2011 में, और उसके बाद ये एक कदम और आगे बढ़ गया, आरएसएस से अपनी पार्टी बना दिया इन्होंने, और पार्टी बनाकर लोकपाल के नाम पे कांग्रेस के एक भी नेता। बात बताइए कि अगर मुस्लिम समुदाय इस बार बढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस को चुनता है, तो फिर वो कांग्रेस को मजबूत करेगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो वो फिर कैसे पार्ट होगा इंडी गठबंधन का? इंडिया अलायंस जो है उनके अंदर अहंकार है, यहाँ 67 सीटों का, 62 सीटों का। कांग्रेस हमेशा मिलाकर लेके चलना चाहती है, लेकिन अहंकारी आदमी के साथ हाथ नहीं मिलाया जाता है। आज हम अगर वो दे सकते हैं जनता को, 2100 रुपया का नाम लिया है उन्होंने, फलूदा दिया है, लेकिन पंजाब में 1000 रुपए माताओं बहनों को नहीं दिया है। हमारी सरकार कर्नाटका में 2500 रुपए दे रही है, गहलोत सरकार ने 500 का सिलेंडर दिया है, 25 लाख का बीमा किया है इलाज का, और तेलंगाना में सिलेंडर मिल रहा है 500 का। तो जनता हम पे विश्वास करती है, बस हम कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के सिपाहियों को जन जन तक बस जाने की जरूरत है और उनको बताने की जरूरत है। हमारा वोट बट नहीं रहा इस बार एक तरफा होकर। ऐसे एक तरफा होकर वो तो उसी को ही देगा जो बीजेपी को हराता है। तो अब बीजेपी को हराने की स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई है दिल्ली में। अब माइनॉरिटी के लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करेंगे, अपने आप को बनाने के लिए वोट करेंगे। बहुत डरा लिया लोगों ने। बीजेपी अगर 2014 से है तो माइनॉरिटी का क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं बिगाड़ा।
अब हम हराने के लिए वोट नहीं देगा माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कांग्रेस को जिताने के लिए जो राष्ट्रीय लेवल पे है उसके साथ रहेगा, क्षेत्रीय दल के साथ माइनॉरिटी नहीं जाएगा और अपने आप को यूज नहीं होगा। राष्ट्रीय नेता है, आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, न कि और क्षेत्रीय दल के हैं। इंडी गठबंधन है, रहेगा, लेकिन ये जो है आज के डेट में कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए माइनॉरिटी वोट नहीं करेगी। देखा कि माइनॉरिटी मोर्चे के इश्तियाक ने साफ तौर पर कहा कि वो जो है इस बार जो वोटिंग होगी वो किसी को हराने के लिए नहीं होगी बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी मुख्य तौर पर कहा कि मौलाना साहब की बद्दुआ लगी है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को, और वह इस स्तर तक इस बार जाएगी कि वह सियासी तौर पर बहुत बड़ी चुनौती देने वाले हैं। राम किंकर सिंह तक के लिए।